हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सुबह के बज रहे थे 6:52 और मैं उठ गई थी जल्दी। तो मैनी ऑफ यू आर टेकिंग ड्रॉप, आई नो, और बहुत लोग पार्शियल ड्रॉप ले रहे होंगे अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए, सो दैट 2027 में नीट अच्छे से दे पाए। एंड आई होप सो कि फिर से ये जो री एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सब ना हो और पीसफुली हमारा एग्ज़ाम हो जाए, है ना। एंड आई होप कि सबका ही प्रिपरेशन अच्छा हो और सब अच्छे से मेहनत करें और सबका एग्ज़ाम मतलब जो जिनको चाहिए ना उनका एग्ज़ाम क्लियर हो, जो जिनका चाहिए होता है उनका हो जाता है। तो द थिंग इज़, यहाँ पे मेरे NCERT फिंगर टिप्स पे जो बायोलॉजी की है बेसिकली, उस पे ना हुआ क्या है कि ये जो कंटेंट है ना, तो यहाँ के बाद जो मेरा चैप्टर 1 है 11th का, वहाँ पे से डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे पेज नंबर 9 है और यहाँ से डायरेक्ट सब कुछ स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे कंटेंट के बाद ये बीच के 9 चैप्टर्स यहाँ पे गायब हो चुके हैं। ये डाइवर्सिटी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चंस भी यहीं से हैं। मतलब इसकी जो थ्योरी पार्ट है और बाकी क्वेश्चंस है वो सारे गायब है यहाँ पे मेरे बुक से। तो अगर आप और एक और चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे भी यही सेम चीज़ हो रही है कि वहाँ पे थ्योरी नहीं है, सिर्फ सीधा MCQ डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। तो अगर आप बुक लेना तो उसको अच्छे से चेक करके लिए, मेरे साथ हो गया। और अब ये एक्सचेंज भी नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने नीट के पहले लिया था, इसी से प्रिपेयर किया था मैंने, नीट के पहले लिया था और फिर उसके बाद फिर ये चेंज भी नहीं होगा ना क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो फिर नीट में मैंने ना 12th पे ज़्यादा फोकस किया था और 11th के कुछ चैप्टर्स पे। तो ये वाला चैप्टर मतलब मैंने स्किप नहीं किया था, बट मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मैंने PYQs भी लगा चुके थे, जितना मतलब मेरे को जितना मिला उतना मैंने PYQ किया था ये चैप्टर का। वैसे ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, थ्योरी वगैरह सब कुछ, और इसके नोट्स भी बना के रख लिए हैं। तो यहाँ पे 15-16 जो है उसके मैंने PYQs उससे आगे से कंटिन्यू किए हैं और नीट के भी PYQ यहाँ पे मैंने कर लिए जो कि इसमें दिए हुए हैं। ये है मेरे द लिविंग वर्ड के नोट्स जो कि मैंने यूट्यूब से बनाए हैं। और यूट्यूब पे मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक क्लास या फिर बैच नहीं ज्वाइन किया है, जैसे कि PW या फिर जो भी है अनअकैडमी वगैरह, मैंने नहीं कोई बैच नहीं लिया है। मैंने जो टीचर्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं मैं उनसे सीधा लेक्चर्स लेते जा रही हूँ। क्लास का मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि मेरे को लेना है या नहीं। तो यहाँ पे मैगी खाते खाते सुबह एक बार रीड कर लेंगे क्योंकि ये नोट्स कल के हैं, रात के, तो इसलिए बस सुबह रीड मार लेते हैं सो दैट वो थोड़ा दिमाग में वापस से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कोई भी कोचिंग और या फिर कोई भी क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की है। इफ़ मैं करूँगी तो आई टेल यू लेटर ऑन इन माई नेक्स्ट वीडियोस। 11th और 12th की कोचिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है और क्लासेस के सारे नोट्स भी मेरे पास रखे हुए हैं। मुझे कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी मेरे को कन्फ्यूजन होता है तो मैं वहाँ से उसको क्लियर कर लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर लेती हूँ। सो बेसिकली अब मैं जा रही थी छत, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रखा था, तो मैंने सोचा छत चले जाते हैं एंड वहाँ पे का व्यू इज़ सो गुड। उसके बाद मैं थोड़ा सा टहलने चली गई थी बाहर पे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, समथिंग लाइक 11 और 11:30 अराउंड। आई केम बैक एंड कम्प्लीट द लेफ्ट ओवर PYQs और फिर शाम को मैंने ये सैंडविच खाया है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत डिटेल्स में क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। Right now I am studying from Seekpa Ahuja ma'am and also making the notes as well, so that मेरे को क्लियर भी होते जाए और मेरे पास नोट्स भी रहे, so that वो रिमाइंड होते जाएगा मेरे को कि हाँ क्या बोला था मैम ने और क्या लिखा है मैंने, ऐसे टाइप से। तो ये खा लेंगे जल्दी से। वैसे मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर्स एंड विल कंटिन्यू विद आवर नोट्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ दैट इज़ कमिंग टू मच, बट आई हैड टू रिकॉर्ड क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया है, लाइक नो लॉन्ग वीडियोज़, नो शॉर्ट वीडियोज़। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जो मैम अभी पढ़ा रही है ना वो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ और उसके मेरे पास नोट भी बन रखे हैं। सो लेट मी शेयर विथ यू गाइस समथिंग। देखो, जो मेरा कॉलेज है ना वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है और मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ ये चीज़ भी अभी कंफर्म नहीं है। वैसे तो मैंने 1-2 कॉलेजेस में अप्लाई किया है अपने CUET के रिज़ल्ट से।
सो अगर लिस्ट में मेरा नाम आता है सो आई विल टेल यू एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैं कॉलेज जा रही हूँ या नहीं। वैसे तो कॉलेज मैंने बाहर का देखा है, यहाँ पे तो मेरे को कॉलेज कोई भी पसंद आ नहीं रहा है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे का। और बाहर के कॉलेजेस आर बेटर। और बाहर कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे अगर मेरा कंफर्म होता है सब कुछ तो फिर ठीक है। एंड ड्रॉप का भी मेरा अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कोचिंग जाऊँगी या फिर कोई क्लासेस लूँगी या फिर मैं सेल्फ स्टडी करूँगी ड्रॉप पे। आई डोंट नो एनीथिंग, बट राइट नाउ जो सिचुएशन है वहाँ पे तो मेरे को ये पढ़ना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर मेरे को फिर से 2027 में मेरे को नीट देना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जो रीनीट हुआ था तो रीनीट आपको सबको पता है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मॉडरेट आया था, और फिज़िक्स जो था वो थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आया था। एक आध दो क्वेश्चंस बस उसमें ईजी थे मेरे अकॉर्डिंग, एंड बायोलॉजी ठीक ठाक था, ठीक है। तो और लेकिन जो नीट एग्ज़ाम हुआ था वो ईजी आया था, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आए होंगे मेरे। आई डोंट नो कितने आए थे, वैसे उसका तो कोई रिज़ल्ट वगैरह आया है नहीं, ठीक है। तो रीनीट में मेरे कम आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई अवॉइड ऑल द मिस्टेक आई हैव डन इन नीट। फर्स्ट टाइम मैंने नीट दिया था एंड सेकेंड टाइम फिर से रीनीट देने को मिल गया, एंड आई होप ऐसा कुछ भी ना हो नेक्स्ट ईयर। बायो के ना मैं 1 शॉर्ट्स ही देख रही हूँ, जैसे जो कि 2.5 घंटे के हैं या फिर 3 घंटे के हैं या 3.5 घंटे के हैं, वो सारे लेक्चर्स मैं देख रही हूँ। बट जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है ना, उन सारे के चैप्टर्स के मैं डिटेल वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि अगर उनको डिटेल में अभी नहीं पढ़े तो बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस नहीं होंगी। तो अभी टाइम है, तो अभी हम उसको टाइम टू टाइम कवर कर लेते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, फॉर्मूलेज भी आएंगे और थ्योरी से जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। अभी तो सिर्फ मैंने ये पढ़ा है अभी आज, मतलब जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया है उस दिन। बट नेक्स्ट डे आई थॉट कि मैं फिज़िक्स पढ़ूँगी, बट इवेंचुअली मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11th का चैप्टर 1 है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
सो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि किंगडम्स है, उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो सारे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बट द थिंग इज़, उसके अंदर जो और टॉपिक्स हैं ना, जो कि ये देखो, ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, उनको मैं यहाँ पे मेंशन शॉर्ट नोट्स में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें तो वैसे ही बहुत कुछ अभी मेंशन करना है इस चैप्टर से। और मैं ये नहीं चाहती कि 10-10, 20-20 पेज के मेरे शॉर्ट नोट्स हों, तो वही हेडेक मेरे को लगे एट द एंड। नहीं, वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे जो छोटी चीज़ें हैं ना, छोटे-छोटे डिटेल्स हैं, कुछ-कुछ डायग्राम्स हैं, तो उसको मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से उस टाइम पढ़ूँगी, और सो दैट वो ज़्यादा मेरे को बोझ टाइप सा ना लगा, कि मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल जाए ईज़िली। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे डायग्राम्स भी बनाए हैं, and other chapters also I'll continue making these diagrams. Hope you guys enjoyed. Subscribe to my YouTube channel. Take care and bye bye.